हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फरवरी 2016 का सीटेट पेपर 1 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है 1001 गुना में 111। ये हमारा कितना आएगा 111111। अब हमें इक्वल दे रखा है कितना 11000। देखो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 1111। अब यहाँ पे प्लस में 11 तो है, अब 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर ये आ जाए। तो 11 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, और उसको हमने डिवाइड करना किससे 90 से। अब सारगुणज किसे कहते हैं, सारगुणज कहते हैं एलसीएम को। सारगुणज कहते हैं एलसीएम को। किस किस का लेना हमने एलसीएम 36, 54 और 60 का। ठीक है, एलसीएम चलो मैं वैसे तो सबको आता पर फिर भी दिखा देता हूँ। 36, 54 और 60, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही चलूँगा, छोटे छोटे नहीं लूँगा मैं। 4 से करता हूँ सबसे पहले। 4 नेम 36, 4 से नहीं होगा ये, सॉरी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से करेंगे तो 27, ये हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 9, 27, 15। अब 3 से करेंगे तो 3, 9, 5। फिर 3 से करेंगे तो 1, 3, 5। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार। ये हो गया हमारा। देखो 2 और 5 तो 10 हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। 9, 27, 54। अब 54 10 जा कितना हो गया 540। अब इसको हमने कितने से डिवाइड करना है 90 से डिवाइड करना है। 540 को अब 90 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 9 6 जा 54। आंसर हमारा कितना आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। साथियों, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभाकार बक्सा दे रखा है 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा। एक घनाकार बक्सा दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तनु जो है इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने 3060 गन पैक करना चाहती है। तो हमें क्या निकालना है उन गनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ में कुछ डालते हैं उसमें से निकालते हैं या उसकी शेप जो है वो चेंज करते तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो सबसे पहले हम घनाभ की वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब घनाभ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा LBH होता है। लेंथ कितनी है भाई 13, ब्रेड्थ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 9। ये तो हो गया घनाभ का। इसको अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके, किस किस को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक तो 13 को करना है, एक 11 को करना है और एक हमने करना है 9 को। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1287। अब हम बात कर लेते हैं घन की। ठीक है, क्या फार्मूला होता है a क्यूब यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब 12 की क्यूब अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1728 हो जाएगा, इक्वल टू 1728। तो इन दोनों को वॉल्यूम अगर हम देखें, इन दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1287 प्लस में 1728, ये हो गया हमारा 15,
103 315। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन इसमें फिल करने हैं। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का तो वॉल्यूम एक ही आएगा, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होता है। तो कितने थे? 3060 थे। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल कितना है जिसमें हम इस घन को फिल कर सकते हैं? 3015। तो माइनस अगर हम करते हैं तो कितना बचेगा? 45। यानी कि 45 घन ऐसे हैं जो हमारे बाहर रह जाएंगे, पैक नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः आयत दे रखा है, ठीक है। लंबाई तो दे रखी है 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा, एक वर्ग दे दिया भाई, वर्ग की जो भुजा है आयत की लंबाई का 2/3 है। अब आयत की लंबाई कितनी थी? 48 थी। इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना? 32 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा हो गई। अब ये क्या कहता है? इनके क्षेत्रफलों का योग। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। यानी कि 48 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 48 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। तो 48 और 21 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1008। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसमें। इसका क्या होगा? ए स्क्वायर। तो वर्ग का 32 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1024। तो इनका हमने योग निकालना, तो जोड़ देंगे भाई। 1008 1024, इनको प्लस करने पर कितना आता है? 2302। ऑप्शन हमारा है ए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। कितनी टॉफियाँ है? 5 दर्जन। अब 5 दर्जन की हम बात करें तो 1 दर्जन में होती है 12, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 12 पंजे 60। 60 टॉफियाँ हैं भाई, ठीक है। अब इनका 1/3 भाग अमीता को दे दिया। अमीता को दे दिया 1/3 भाग, यानी 1/3 इंटू 60 कितना आ गया? 20। अच्छा जी, अनिल को कितना दे दिया? 1/12। 60 का 1/12 अगर हम देखें तो कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा जी, ओहो सॉरी, मैंने गलत निकाल दिया। ये होगा हमारा, अनिल को इसने दिया है कितना? 2/5 भाग दिया है। तो 2/5 गुना में 60, 5 से करेंगे तो 12, 12 दूनी 24। और 1/12 भाग किसको दिया है? हमीदा को दिया है। तो हमीदा का निकाल लेंगे। 1/12 गुना में 60, यानी कि कितना आ गया? 5 टॉफियाँ। अब ये कह रहा है कि सोनू के पास कितनी टॉफ़ी बची? कुल थी 60, 60 में से 20 तो अमीता को दे दी, कितनी बची? 40, 40 में से 24 अनिल को दे दी, कितनी बची? 16, 16 में से 5 हमीदा को दे दी, कितनी बची? 9। तो अनिल के पास सोनू के पास कुल मिला के कितनी टॉफ़ियाँ बची हैं? 9 टॉफ़ियाँ बची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा है। कुल दूध कितना है भाई? 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, ठीक। अच्छा, कुल मिला के देखें तो इतना मिलीलीटर दूध है। और कितनी बोतलों में है? 23 बोतलों में है। अब 23 बोतलों का तो इतना है, ठीक है। तो एक बोतल का कितना होगा? सीधी सी बात है, इसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 23 से डिवाइड कर देंगे। अब 23 से हम भाग देंगे किसको? 51
50 को जब हम भाग देंगे 23 से तो हमारा आंसर आएगा 2250 मिलीलीटर। अब हमें निकालना कितना है, 16 बोतलों में 16 का निकाल लेंगे। 16 का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम करेंगे 2250 की कितने से, 16 से। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36,000 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में देखें तो ये कितना बनेगा, 36 लीटर बनेगा। अब 36 लीटर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना बनेगा, 5000 बनेगा, प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान कितना बनेगा, 600 बनेगा। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5600। अब ये इक्वल है किसके, 7 मल्टीप्लाई कितना। अब हमें पता है इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं। 7 8 जा 56 और 00। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। साथियों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय निकालना है भाई। अब समय क्या होता है, हमें पता है समय होता है दूरी बटे चाल। तो पहले हम समय निकाल लेंगे किसका, सबसे पहले वो किससे चला है, बाइसिकल से चला है। ठीक है, दूरी कितनी थी 16 किलोमीटर और चाल क्या थी 15। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा समय हम निकाल लेते हैं किसका, स्कूटर का। अब स्कूटर में अगर हम देखें तो दूरी थी 20 और चाल क्या थी 50। अच्छा जी, तीसरा समय हम निकाल लेते हैं किसका, कार का। दूरी कितनी थी 50 और चाल कितनी थी भाई 60। तो कुल समय निकालना है। अब कुल समय इनको हम प्लस कर देंगे, 16 बटे 15 प्लस में 20 बटे 50 और प्लस में 50 बटे 60। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो इनका क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा इनका, किस किस का एलसीएम निकालना, हमने एलसीएम निकालना है 15, 50 और 60 का। एलसीएम निकालने के लिए 2 से 15, 25, 30, फिर 2 से 15, 25, 15, फिर हम इसको कितने से करेंगे 3 से हो जाएगा 5, 25, 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5, 1। तो एलसीएम इसका हो गया कितना, एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा और बीच में क्या है 3। तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 300। अब ये हो जाएगा 15 2 जा 30 यानी 20 की 16 से करेंगे तो 320। 50 की करेंगे तो 6 जा पे जाएगा, 6 2 जा 12, कितना हो गया 120। अब 60 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 यानी कि
250 हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर देखते हैं कितना आता है भाई। ऐड करने पर हमारा आता है 0, 5, 4, 9, 2 और 4, 6 अपॉन में 300। एक जीरो से हम एक जीरो को कट कर देंगे। अब ये तो आया है किस में, घंटे में, लेकिन इसको हम अगर मिनट में बदलते हैं, क्योंकि आंसर हमें निकालने के लिए मिनट में बोला है। अब मिनट में आंसर निकालने के लिए बोला है, तो हमें पता है एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 6, 9 अपॉन 30 मल्टीप्लाई में 60 कर देंगे। 32 जा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 9 जा 18, 6 2 जा 12 और 138 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो पहले 36 देख लेते हैं। 36 का क्या होगा, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 से हो जाएगा, फिर 18 से हो जाएगा, और 36 तो है ही है। ऐसे ही 48 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक तो होगा ही होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। अच्छा जी, और कितने से होगा, 16 से होगा, 24 से होगा, और 48 से होगा। अब सार्व गुणनखंड, सार्व मीन्स जो दोनों के कॉमन हो। एक तो देखो 2 कॉमन है, एक हमारा 3 भी कॉमन है, हमारा 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 12 भी कॉमन है। ठीक है, ये हमारे कॉमन है। अब इसने कहा है कि इनका गुणनफल, यानी कि 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, 6 गुना में 12। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, किस किस की, 2 की, 3 की, 4 की, 6 की और 12 की। ठीक है, कितना आया भाई, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आया 1728। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, 999 प्लस में 9 मल्टीप्लाई हमें नहीं मालूम, निकालना है। अब देखो 1728 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9999 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, 9 मल्टीप्लाई किसके, अब 9 की किससे मल्टीप्लाई करे, जो ये आई। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 81 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश होता है। तो हमें पता है सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा होता है, ये बिल्कुल सही है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश होता है, नहीं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां हिस्सा होता है, 100वां हिस्सा नहीं होता। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने कितनी मछलियाँ खरीदी है भाई, सावी ने खरीदी है 2709 किलोग्राम, और किस हिसाब से खरीदी है, 27 रुपये के हिसाब से खरीदी है। तो इसको अगर हम देखें तो 2709 जो है वो
₹27 के हिसाब से जो बनता है वो बनता है हमारा कितना, 73,143। तो ये इसका क्या हो गया, खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य कह सकते हो आप इसको, ठीक है, क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है और उन्हें सुखाने के पश्चात, अब भाई देखो सुखा दी तो 1/3 वजन रह गया, अब वजन कितना रह गया, 1/3, 1/3 वजन इसका कितना बनेगा, 903। अब जो ये 903 बचा है ये इसने किस हिसाब से बेच दिया, ये बेच दिया 97.5 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो 903 को जब हम 97.5 के हिसाब से बेचते हैं तो इसका मूल्य निकल के आता है 88,042.50। अब ये इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है कि उसे कुल कितना लाभ हुआ, लाभ क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य जो था हमारा, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य हमारा क्या था, ये था, माइनस करने पर कितना आया 5.9, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14899.5। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 112 इकाई, अब भाई 112 इकाई तो सीधे सीधे 112 ही हो गए, जमा में 12,000, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12,112। अब ये कहता है ये कितने के इक्वल है। अब देखो इधर एक तो दे रखा है 11,012 दे रखा, तो सबसे पहले तो इसी को माइनस कर लो, 11,012 को हम माइनस करते हैं तो कितना बचा, 0011, 1100 बचा। अब इसने पूछा कितने दहाई हैं, अब दहाई में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो सीधी सी बात है कितने दहाई हो जाएंगे, 110 दहाई हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर जो है वो कितने को दिखाता है भाई, 200 किलोमीटर को दिखाता है, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है कि 1800 किलोमीटर। अब भाई 1800 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 200 से इसको डिवाइड करते हैं तो 0 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई में अगर हम 9 करते हैं तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 41/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, 672 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 25। भाई अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 672 को 36 से और किससे करते हैं, 25 से, तो इसका आंसर जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 604800। अब ये कैलकुलेशन इसमें हमने करके देखनी है, ठीक है। अब पहले ए ऑप्शन ले लेते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं तो देखो 5 दिन है, 5 दिन में पहले हम घंटे निकाल लेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। अब 24 घंटे हो गए, लेकिन हमें निकालने कितने सेकंड, तो एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, किसकी, 5 की 24 से और 3600 से, ये आ गया भाई हमारा कितना, 432000, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। बी देख लेते हैं, बी कहता है एक सप्ताह में, अब एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है। अब दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब
1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600 होती है। अब इनको निकाल लेते हैं भाई, इनको निकाल लेते हैं। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 की हमने 7 से करनी है, 24 से करनी है और 3600 से करनी है। ये आ जाएगा भाई हमारा 604800, जो कि हमारे इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है साथियों तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है यदि 26,679 को कितने से भाग दें, 39 से भाग दें। ठीक है, तथा दूसरा क्या दे रखा है, 29,405 को कितने से भाग दे, 34 से भाग दे। तो दोनों जो शेष फल प्राप्त होते हैं उनका पहले अंतर निकालना है और फिर 18 से इसको भाग देना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। 26,679 को कितने से भाग देने के लिए बोला है इसने भाग देने के लिए बोला 39 से। तो पहले इसी को सोल्व करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारा 6 पे, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23। माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 3 32 आएगा, 7 कैरी हो गया। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 8 पे, 8 9 जा 72, 7 8 3 जा 24, 24 और 7 कितने होते हैं भाई 31 होते हैं। ठीक है, ये कितना बचेगा 5 और 1 15, 9 कैरी हो गया। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, 4 पे जाएगा तो 4 9 जा 36। ठीक है, 3 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 और 3 15, कितना बच गया, ये बच गया हमारा 3। अब ऐसे ही हम किसको करेंगे भाई, ऐसे ही हम करेंगे 29,405 को कितने से करेंगे, हम करेंगे इसको 34 से। ठीक है, चलो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये जाएगा हमारा कितने पे, 8 जा पे, 8 जा पे जाएगा तो 8 4 जा 32, 3 8 3 जा 24 और 3 27, ये बचा हमारा 2, ये बचा हमारा 2 0। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 6 पे, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, ये बचा भाई हमारा कितना 16 5। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 जा पे, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12 और 1 3, ये बच गया भाई हमारा कितना 9 और 2 29। अब इसने देखो क्या कहा था, शेष फलों का अंतर, अंतर देखें तो 29 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो गया। अब इसको भी हमने किस से डिवाइड करना है, 18 से। तो 18 से इसको भाग देते तो 18 एकम 18, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आएगा 8, ऑप्शन हो गया हमारा ए। तो साथियों यहाँ पे जो है ये पेपर ख़त्म हो जाता है और ऐसे ही मैं आने वाली वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो साथियों अभी भी किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।